गुड आफ्टरनून क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्लूइड्स के बारे में चर्चा स्टार्ट करी थी और आज की क्लास में हम उसी की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। हमारे नए टॉपिक से जो कि है सरफेस टेंशन। नाउ व्हाट इज द सरफेस टेंशन, ध्यान सुनेंगे। अगर आप किसी लिक्विड को थोड़ा गौर से समझें तो आप उस लिक्विड में कुछ विशेष बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें पाएंगे। जैसे पहली बात की जो लिक्विड ड्रॉप्स हैं वो सिर्फ स्फेरिकल शेप की ही होती हैं, गोलाकार ही होती हैं। दूसरी बात की जब आप पानी को किसी सरफेस पर लगाते हैं, खासकर जैसे आप पानी को अपने बालों पे लगाते हैं तो आपके जो बाल हैं वो पानी के कारण चिपक जाते हैं, आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करी हैं पानी के लिए या दुनिया में किसी भी लिक्विड के लिए। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, जिसके कारण लिक्विड की ड्रॉप स्फेरिकल होती हैं, जिसके कारण लिक्विड सरफेसेस को जोड़ के रखता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो हम असलियत में कैसे कहते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होती है, कि सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो लिक्विड स्क्वीज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करके मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया लेने की कोशिश करेगा। दुनिया में हर लिक्विड की प्रॉपर्टी है, चाहे वो पानी हो, चाहे कोई ऑयल हो या कोई और लिक्विड हो, दुनिया में हर लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि कोई भी लिक्विड जो है दुनिया में वो सिकुड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करके मिनिमम से मिनिमम, कम से कम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो यही जो प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो हम लिखते हैं कि सरफेस टेंशन यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। इसी प्रॉपर्टी को हमारा कहा जाता है क्या, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को देखो हम डिनोट कैसे करते हैं, सरफेस टेंशन को हम T से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है F/L, यानी कि फोर्स अपॉन लेंथ। अब कौन सी फोर्स कौन सी लेंथ, तो एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये लिक्विड का टॉप मोस्ट लेयर है, मान लीजिए लिक्विड की सबसे ऊपर की लेयर है, तो इस टॉप मोस्ट लेयर पे हमने क्या करा, सपोज कीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो इस इमेजिनरी लाइन पे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे फोर्सेस लगेंगी। तो जितनी लाइन की लंबाई है और जो इस पे फोर्स लग रही है, सो जो फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय जो लेंथ है, सो फोर्स एक्टिंग डिवाइडेड बाय द लेंथ इज नोन एज द क्या, इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, फोर्स की न्यूटन और लेंथ की मीटर, तो इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नाउ अब इस सरफेस टेंशन के अगर हम अपने रियल लाइफ में नजर मारें तो कहां कहां ये इस्तेमाल होती है। तो सरफेस टेंशन के कारण कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं उनमें सबसे पहले है स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप। कोई भी जो लिक्विड ड्रॉप है, अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो लिक्विड ड्रॉप जो है स्फेरिकल शेप की होती हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में शायद आता भी होगा कि यार ऐसा क्यों होता है, स्फेरिकल शेप ही क्यों होती है, कोई और शेप पॉसिबल क्यों नहीं होती है। तो उसकी वजह ये होती है कि जो स्फेरिकल शेप है, जो स्फेयर है, उसका एरिया सबसे कम होता है। अगर मान लीजिए मैं एक ही वॉल्यूम की, मतलब इक्वल वॉल्यूम की मैं कई सारी चीज़ें ले लूँ, इक्वल वॉल्यूम का मैं क्यूब ले लूँ, इक्वल वॉल्यूम का मैं स्फेयर ले लूँ, इक्वल वॉल्यूम का मैं सिलेंडर ले लूँ, तो उनमें जो है सबसे कम, सबसे मिनिमम जो सरफेस एरिया होगा वो होगा स्फेयर का। तो इसीलिए जो लिक्विड ड्रॉप है वो स्क्वीज करके, कॉन्ट्रैक्ट करके स्फेरिकल शेप एक्वायर करती है।
तो पहला इस्तेमाल जो हम लोग सरफेस टेंशन का देखते हैं वो ये कि जो ड्रॉप की स्फेरिकल शेप होती है वो सरफेस टेंशन के कारण होती है। दूसरी चीज ये कि when a shaving brush is dipped in water its hairs are pressed together। ये भी आपने देखा होगा कि जब आप एक शेविंग ब्रश को पानी में डालते हैं तो आप देखते हैं कि जो शेविंग ब्रश के बाल होते हैं, जो शेविंग ब्रश के हेयर होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, आपस में एक दूसरे से प्रेस हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा किस कारण से, ऐसा किस वजह से? तो इसमें अगेन वही सरफेस टेंशन इस्तेमाल होती है कि जब तक शेविंग ब्रश सूखा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही हमने उसे पानी में डाल के बाहर निकाला तो शेविंग ब्रश में क्या है, पानी के ड्रॉपलेट चिपक गए। अब ये पानी के ड्रॉपलेट क्या है, एक दूसरे से कंबाइन होके कम से कम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से जो शेविंग ब्रश है उसके हेयर आपस में प्रेस हो जाते हैं। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ सरफेस फिल्म और सोप फिल्म, फॉर्मेशन ऑफ सरफेस फिल्म या फिर सोप फिल्म, ये भी आपने देखा होगा कि बचपन में जब आप जाते थे मेले वगैरह जाते थे तो वहाँ वो गुब्बारा बनाने वाली, वो जो बुलबुले बनाने वाला कुछ बेचते थे वो, तो आप देखना उसमें एक छोटा सा रिंग होता था जिसे हम सोप सोल्यूशन में डालते थे, तो उस छोटे से रिंग के ऊपर एक छोटी सी पतली सी सोप की लेयर बन जाती थी। तो वो सोप फिल्म भी किसके कारण बन पाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट जो यूज होता है सरफेस टेंशन का वो ये होता है कि द प्रेशर इनसाइड ड्रॉप या बबल इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, कि ड्रॉप या बबल के अंदर का जो प्रेशर होता है वो उससे बाहर के प्रेशर से मुकाबले हमेशा ज्यादा होता है, कि ड्रॉप या बबल के अंदर का जो प्रेशर होगा वो आउटसाइड प्रेशर से, बाहर वाले प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेस प्रेशर। इस चीज को हम लोग कहते हैं एक्सेस प्रेशर। तो इसके बारे में अभी तुम्हें फिलहाल ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये टॉपिक मुझे अलग से पढ़ाना है, तो ये जब आएगा टॉपिक तब मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या चीज होती है। ठीक है जी। और सरफेस टेंशन का एक और यूज होता है, ठीक है, क्या आपने देखा होगा कि जब आप किसी पेड़ पौधों वगैरह में पानी डालते हैं तो ये पानी बिना किसी हेल्प के रूट से होता हुआ ऊपर तक पहुंच जाता है। यही चीज आप कब देखते हैं कि जब आप किसी कपड़े को, किसी कॉटन क्लोथ को आप पानी में डिप करके रखते हैं, आधा पानी में डाल के रखते हैं, तो क्या होता है, पानी कपड़े के जरिए ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ये भी आपने देखा होगा। तो असल में इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कैपिलैरिटी, या बोलते हैं हम इसको कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है लिक्विड का छोटे छोटे महीन पाइप, छोटे पाइप जिनको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, इन कैपिलरी ट्यूब से होते हुए लिक्विड का राइज करना, इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। सो जो कैपिलरी एक्शन होता है वो भी सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। तो सरफेस टेंशन के कारण और क्या होता है, कैपिलरी राइज या कैपिलरी एक्शन। तो इन दो के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, इन दो के बारे में हम अलग से चर्चा करने वाले हैं कि ये एक्सेस प्रेशर क्या चीज होती है और ये कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी राइज क्या चीज होती है। ठीक है, तो फिलहाल आप पहले इसे इतना नोट कर लीजिए।
चलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ज़रा। चलिए भाई, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो इसमें से ये 3 चीज पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए सर्वे टेंशन में। अब हमें क्या है कि एक्सेस प्रेशर और अभी फिलहाल हम कैपिलरी राइज के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं इसमें हम सबसे पहले एक्सेस प्रेशर से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसमें एक्सेस प्रेशर से। किसी भी लिक्विड ड्रॉप या बबल, इनके अंदर का जो प्रेशर होता है वो हमेशा आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी ड्रॉप या बबल के अंदर का जो प्रेशर होता है, जो इनसाइड प्रेशर होता है, ये हमेशा बाहर के प्रेशर से, आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा होता है। और इन दोनों प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, यानी P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, ये जो प्रेशर में डिफरेंस होता है इसी को कहा जाता है क्या? एक्सेस प्रेशर। इसी को कहा जाता है एक्सेस प्रेशर। सो बेसिकली एक्सेस प्रेशर इज द डिफरेंस इन प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द ड्रॉप या बबल। सबसे पहली भी चीज कि इसका कारण क्या है।
कि आखिर क्यों किसी ड्रॉप में या किसी बबल में जो अंदर का प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर के मुकाबले ज्यादा होता है। तो इसका कारण यह है कि सरफेस टेंशन के कारण कोई भी ड्रॉप या कोई भी बबल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो ड्यू टू सरफेस टेंशन ड्रॉप या बबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी ड्रॉप या कोई भी बबल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो सिकुड़ती है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये ड्रॉप को हम साइज में छोटा कर देंगे या इसको हम थोड़ा सा सिकुड़ देंगे तो अंदर जो प्रेशर होगा वो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है कि जिस तरह आपके पास एक बलून है, आप बलून को अगर जोर से दबाने लग गए, बलून को आप जोर से दबाने लग गए, प्रेस करने लग गए, तो बलून जो है स्क्वीज हो जाएगा, बलून दब जाएगा। बलून के दबने से अंदर जो एयर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से आप एक एयर पंप को दबाते हैं, हवा भरने वाला जो पंप होता है, जब आप उसको नीचे दबाते हैं तो क्या होता है, अंदर की जो एयर है वो कंप्रेस हो जाती है और कंप्रेशन के कारण अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो सरफेस टेंशन के कारण ही मैं कह रहा हूं कि ड्रॉप या बबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंप्रेस होगा और इसी कंप्रेशन के कारण अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। सो ड्रॉप कॉन्ट्रैक्ट्स and due to which pressure inside drop या bubble, pressure inside drop या bubble increases। तो रीजन आपको समझ में आ गया, कॉज आपको समझ में आ गया कि एक्सेस प्रेशर क्यों होता है, कि सरफेस टेंशन के कारण कोई भी ड्रॉप, कोई भी बबल अपने ओरिजिनल साइज से कंप्रेस हो जाती है, अपने ओरिजिनल साइज से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इस कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही अंदर का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। आगे बात समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो यार। ठीक है जी। अच्छा, अब अलग अलग केस के लिए ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो फॉर अ लिक्विड ड्रॉप, अगर हम किसी लिक्विड ड्रॉप की बात करें या फिर कोई एयर बबल इन लिक्विड की बात करें, अगर हम किसी लिक्विड ड्रॉप की बात करें या किसी हम एयर बबल की बात करते हैं जो कि लिक्विड के अंदर है, तो इसका एक्सेस प्रेशर होता है P इक्वल्स टू 2T/R। कैपिटल टी मैंने आपको बताया था, कैपिटल टी यानी कि सरफेस टेंशन और R हो जाएगा रेडियस। तो कैपिटल टी है हमारी सरफेस टेंशन और कैपिटल R है हमारी रेडियस। तो बबल का रेडियस या ड्रॉप का रेडियस जो भी है वो कैपिटल R है। सेकेंड थिंग, अगर हम लेते हैं कोई सोप बबल, सो फॉर अ सोप बबल इन एयर, सोप बबल पानी में नहीं, अगर कोई सोप बबल हमने एयर में लिया है तो उसके लिए एक्सेस प्रेशर हो जाता है 4T/R। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं कि कोई लिक्विड ड्रॉप के लिए या कोई एयर बबल के लिए 2T/R होता है, जबकि किसी सोप बबल के लिए यही फॉर्मूला 4T/R बन जाता है, जहां पे कैपिटल T इज द एक्सेस कैपिटल T इज द सरफेस टेंशन एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ बबल या फिर ड्रॉप। ओके, नोट करो इसको।
हाँ जी, हो गया भाई, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओगे तो सर पे टेंशन आज ही हो जाएगा सारा ये। हाँ जी, हो गया कंप्लीट, पक्का? चलिए, तो एक्सेस प्रेशर भी इसके साथ हमारा ये समाप्त हो जाएगा इसके साथ यहाँ पे। अब लास्ट इसके पास में बचता है कैपिलरी एक्शन। लेकिन कैपिलरी एक्शन पे डायरेक्ट आने से पहले मैं एक छोटे से टॉपिक से होता हुआ आऊंगा। और इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस का मतलब क्या होता है? गौर करना, जब आप किसी लिक्विड को किसी स्मॉल टेस्ट ट्यूब में या कैपिलरी ट्यूब में आप रखते हो तो आप देखते हो कि लिक्विड का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट नहीं होता। कुछ लिक्विड के लिए ये ऐसा होता है और कुछ लिक्विड्स के लिए ये इस तरीके से होता है। मतलब कुछ लिक्विड के लिए ऊपर की तरफ ये होता है, चांद की तरह होता है पर ऊपर की तरफ होता है, और कुछ लिक्विड के लिए अगेन चांद होता है पर ये नीचे की साइड होता है। तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, इस टॉप मोस्ट लेयर की शेप को कहा जाता है मेनिस्कस। सो द शेप ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर है इसी की शेप को कहा जाता है मेनिस्कस। और यहां पे दो तरह के मेनिस्कस होते हैं, फर्स्ट टाइप के या सेकंड टाइप के। फर्स्ट टाइप का जो मेनिस्कस है इसको कहा जाता है कॉनकेव मेनिस्कस, और सेकंड टाइप का जो मेनिस्कस है दैट इज नोन एज द कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो कॉनकेव मेनिस्कस या कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ये दो तरह के मेनिस्कस होते हैं। ठीक है जी। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें नॉर्मल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं दिखता? अगर मैं किसी बर्तन में, किसी बड़े से बर्तन में अगर मैं पानी डालूंगा तो पानी मेरे को ऐसा कॉनकेव क्यों नहीं दिखाई देता या ऐसा कॉन्वेक्स क्यों नहीं दिखाई देता? तो उसका कारण है कि जो फोर्सेस इनको बांध के रखती हैं, जिस फोर्सेस के कारण, जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं कि इतनी बड़ी रेंज तक मॉलिक्यूल की शेप को चेंज कर सकें, लिक्विड की शेप को चेंज कर सकें। तो ये सिर्फ आपको फिनोमेना कैपिलरी ट्यूब में, जो स्मॉल बीकर्स होते हैं, स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, सिर्फ उसी में ऑब्जर्व होगा और कहीं पे ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है। तो मेनिस्कस की जो शेप होती है ये कई सारी बातों पे डिपेंड करती है कि लिक्विड आपने कौन सा लिया है, जो कांटेक्ट में सरफेस है वो कौन सी है, ऊपर जो मीडियम है वो कौन सा है। तो कई सारे फैक्टर हैं जिसपे कॉनकेव मेनिस्कस या कॉन्वेक्स मेनिस्कस कौन सी शेप होगी ये डिपेंड करेगी। तो फिलहाल हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमारा जो मेन मोटिव है वो है यहाँ पे एक टर्म को समझना जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? किसी भी लिक्विड की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, किसी भी लिक्विड की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, इस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो और ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है सरफेस के साथ, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो एंगल बिटवीन टेंजेंट टू सरफेस, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू सरफेस एंड solid surface in contact, solid surface in contact, तो इस एंगल को कहा जाता है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इसी एंगल ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पे हम इन दोनों मेनिस्कस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। तो नेक्स्ट मैं एक डिफरेंस बिटवीन बना के कर रहा हूं।
द डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव मेनिस्कस एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस। पहली चीज आप इसमें ध्यान रखें कि जितने भी कॉनकेव मेनिस्कस वाले लिक्विड होंगे उन सब के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा थीटा, ये 90 डिग्री से कम होगा। जितने भी कॉनकेव मेनिस्कस वाले लिक्विड होंगे उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा जो है 90 डिग्री से कम होगा। पर जो हमारे कॉन्वेक्स मेनिस्कस वाले लिक्विड हैं उनके लिए थीटा जो है वो 90 डिग्री से हमेशा ज्यादा होगा। तो कॉनकेव मेनिस्कस के लिए थीटा 90 से कम और कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए जो थीटा है वो 90 से ज्यादा होगा। दूसरी चीज यहां पे ये है कि जितने भी कॉनकेव मेनिस्कस वाले लिक्विड होते हैं सरफेस के साथ चिपकते हैं, सरफेस को वेट करते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल भी आपको देता हूं। जैसे पानी होता है ग्लास के अंदर, जो पानी जो है ग्लास के अंदर रखा जाता है वो सरफेस को वेट करता है, सरफेस को वेट करता है, सरफेस के साथ चिपकता है। ठीक है जी। तो कॉनकेव मेनिस्कस लिक्विड के लिए आप समझिए कि लिक्विड वेट द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कि जो कॉनकेव मेनिस्कस लिक्विड है ये कॉन्टैक्ट में आ रही सरफेस को, जो भी सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही है उसको गीला करेगा, उसको वेट जरूर करेगा। यानी कि कॉनकेव मेनिस्कस वाले लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। जबकि कॉन्वेक्स मेनिस्कस में क्या होगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस में जो लिक्विड है इट डू नॉट वेट द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट में आ रही सरफेस को वेट नहीं करेगा। कौन? कॉन्वेक्स मेनिस्कस वाले लिक्विड। सो जितने भी कॉन्वेक्स मेनिस्कस वाले लिक्विड हैं ये सरफेस को गीला नहीं करते, और कॉनकेव मेनिस्कस वाले जो लिक्विड हैं वो सरफेस को गीला करते हैं। अब बच्चा कहेगा कि सर ऐसे कौन कौन से लिक्विड हैं, कौन कौन से इनके एग्जाम्पल्स हैं? तो सबसे पहला है वाटर इन ग्लास, सबसे कॉमन एग्जाम्पल। अगर आप किसी ग्लास के बर्तन में, किसी कांच के बर्तन में अगर आप पानी डालेंगे और फिर पानी को आप पूरा निकाल देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ड्रॉपलेट्स होंगी जो कि ग्लास से चिपकी रहेंगी, ग्लास के कांटेक्ट में रहेंगी, कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसी होंगी। ठीक है जी। लेकिन अगर हम मरकरी को डालें उसी कांच के बर्तन में तो जो मरकरी है वो कांच से कभी भी चिपकता नहीं है। ये चीज आपने ऐसे भी देखी है कि जो थर्मोमीटर होता है आपका, थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होती है और थर्मोमीटर जो अंदर होता है, जो मरकरी होती है अंदर, वो कभी भी ग्लास से चिपकती नहीं है। सेम ऐसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बैरोमीटर होता है या जो डॉक्टर्स के पास होता है बीपी नापने की मशीन, काफ़ी अजीब सा नाम होता है, मेरे को नाम भी याद नहीं है अभी इसका, तो वो जो मशीन होती है उस मशीन के अंदर भी मरकरी होता है, और ये जो मरकरी है ये जो है ये मरकरी चिपकता नहीं है अंदर की ग्लास ट्यूब के साथ। तो मुझे नया टॉपिक पढ़ाने के लिए पहले ये चीज़ पढ़ानी ज़रूरी थी। तो मेनिस्कस के बारे में इतनी ही है जानकारी, तो उसको आप पहले नोट कर लीजिए।
चलिए जल्दी कीजिए ज़रा। चलिए हो गया। अरे भाई हो गया इतना आपका। तो चलिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं, बढ़ते हैं हमारे सरफेस टेंशन के लास्ट पार्ट पे। सो जो लास्ट पार्ट है हमारा सरफेस टेंशन का, दैट इज कॉल्ड द कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी राइज। तो ये आप लोगों ने सबने देखा होगा, कई एग्जाम्पल इसके देखे होंगे कि जैसे कोई कॉटन क्लोथ है, अगर हम पानी में थोड़ा सा डिप करके रखें तो पानी कॉटन क्लोथ में ऊपर चढ़ जाता है ना। या फिर इसके अलावा आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप पेड़ पौधों में क्या है, रूट्स में पानी डालते हैं, पर वो पानी जो है ऊपर ब्रांचेस तक पहुंच जाता है, जो ऊपर जो फल वगैरह लगे वहां तक पहुंच जाता है पानी। तो ऐसा पॉसिबल क्यों होता है? तो उसका कारण ये है कि जब किसी कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डिप किया जाता है तो एक्सेस प्रेशर के कारण, अब एक्सेस प्रेशर क्यों होता है? एक्सेस प्रेशर होता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो एक्सेस प्रेशर के कारण जो लिक्विड होता है वो ट्यूब में राइज कर जाता है। एक्सेस प्रेशर के कारण जो लिक्विड है वो ट्यूब में राइज कर जाता है। ठीक है जी। तो ये जितनी हाइट से राइज करा है, जितनी हाइट से राइज करा है उस हाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। 2t cos थीटा इज इक्वल अपॉन r रो g। तो जितनी हाइट से राइज करेगा वो ये रिलेशन है, जहां पे t आपको पता ही है, t इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। ठीक है, थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, r इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, जिस ट्यूब में लिक्विड चढ़ रहा है उस ट्यूब की रेडियस हो गई, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये उस लिक्विड की डेंसिटी है जो कि राइज कर रहा है। ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप यहां पे ध्यान रखेंगे। पहली चीज क्या कि सिर्फ कॉन्केव मेनिस्कस लिक्विड जो होते हैं दे राइजेस इन ट्यूब। सिर्फ कॉन्केव मेनिस्कस लिक्विड ही ट्यूब में राइज करते हैं, जबकि जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस लिक्विड होते हैं दे फॉल्स डाउन इन ट्यूब। कि कॉन्केव मेनिस्कस लिक्विड जो होते हैं वो ट्यूब में राइज करते हैं, लेकिन जितने कॉन्वेक्स मेनिस्कस लिक्विड होंगे, जैसा कि एग्जांपल हमने पढ़ा था मरकरी का ग्लास में, है ना, तो ये जो लिक्विड होते हैं ये ट्यूब में फॉल कर जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है जी। तो कॉन्केव मेनिस्कस लिक्विड राइज करेंगे, जबकि कॉन्वेक्स मेनिस्कस लिक्विड जो है वो फॉल डाउन हो जाएंगे, नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है। ऐसा सिर्फ इस कारण से होता है कि कॉन्केव मेनिस्कस लिक्विड में थीटा 90 से कम होता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव हाइट मींस इंक्रीज। जबकि कॉन्वेक्स मेनिस्कस लिक्विड में लिक्विड इसलिए गिर जाता है क्योंकि थीटा 90 से बड़ा, कॉस थीटा जो है नेगेटिव हो जाता है और हाइट नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव हाइट मतलब एक्चुअल लेवल से नीचे आना। दूसरी बात यहां देखिए, इस फॉर्मूले में आप देखिए हाइट और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइट और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो इसका मतलब है कि जो लिक्विड है वो पतली ट्यूब में, जो नैरो ट्यूब है उसमें ज्यादा राइज करेगा। सो लिक्विड राइजेस मोर इन अ नैरो ट्यूब। लिक्विड राइजेस मोर इन अ नैरो ट्यूब। किसी नैरो ट्यूब में लिक्विड ज्यादा राइज करेगा एज कंपेयर टू किसी वाइडर ट्यूब के। तो शायद ही आपने कैपिलरी एक्शन किसी बड़े पाइप में होता देखा हो। कैपिलरी एक्शन जो होता है बहुत ही छोटी छोटी जो बारीक होती हैं, पाइप्स होती हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं जिन्हें, उसमें ही आपको ये कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है जी। एंड द लास्ट थिंग इज कैपिलरी एक्शन पूरी तरीके से सरफेस टेंशन डिपेंडेंट फिनोमेना है। अगर यहां पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाती है तो हाइट भी जीरो हो जाती है, यानी कि बिना सरफेस टेंशन के कोई कैपिलरी एक्शन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। सो कैपिलरी एक्शन टोटली डिपेंडेंट ऑन सरफेस टेंशन, टोटली डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन है इसलिए कैपिलरी एक्शन होगा, सरफेस टेंशन नहीं है तो कैपिलरी एक्शन भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ ही हमारा हुआ टॉपिक समाप्त। ये सरफेस टेंशन हमारा कंप्लीट हुआ। लिक्विड्स की आज हमारी ये सेकंड क्लास थी, तो सरफेस टेंशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा इसमें रहता है विस्कोसिटी और रहता है हमारा फ्लूइड फ्लो। सो विस्कोसिटी हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे एंड आई होप कि नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, ये लिक्विड का पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके।